हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस बुक है आपकी, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। इस चैप्टर में से 50 प्लस क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। और क्वेश्चंस हमारे एमसीक्यू फॉर्मेट में भी रहेंगे, प्लस वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस भी रहेंगे। अल्टीमेटली आपका गोल ये है कि जो छोटे छोटे क्वेश्चन है जहां से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी वो आपको आनी चाहिए। कोशिश मेरी ये भी रहेगी कुछ कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर कराते चलूं, राइट। द परसेंटेज ऑफ लिटरेट वोटर्स इन इलेक्शन ऑफ 1952 वाज, देखो 1951 और 52 में जो इलेक्शन हुआ था उसको हम 1951 का इलेक्शन नहीं कहते, 1952 का ही इलेक्शन कहते हैं। और ये इलेक्शन था जनरल इलेक्शन। कैसा इलेक्शन था? जनरल इलेक्शन था। और जनरल इलेक्शन वो इलेक्शन होता है जो एक फिक्स इंटरवल के बाद होता है, और इंडिया में वो फिक्स इंटरवल कितना है? लगभग 5 साल। तो हर 5 साल में जो जनरली चुनाव होता है उसको हम जनरल इलेक्शन बोलते हैं। तो पहला जनरल इलेक्शन जो हुआ था वो कब हुआ था? 1951 से 52 के बीच में हुआ था। और चूंकि ये 52 में एंड हुआ था इसलिए इसको बोलते हैं 1952 का जनरल इलेक्शन। तो जब ये जनरल इलेक्शन हुआ था तो लिटरेट वोटर कितने थे? पढ़े लिखे वोटर्स की मात्रा कितनी थी? मात्र 15%। द फाउंडर ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडर कौन माने जाते हैं? आचार्य नरेंद्र देव। हु टुक एज ओथ ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1948, 1948 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की शपथ किसने ली थी? सी राजगोपालचारी जी ने ली थी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड, कॉन्स्टिट्यूशन भारत का जो था इसको कब अडॉप्ट किया गया था? 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था। इसीलिए 26 नवंबर को हम आज की डेट में हम मनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डे, राइट। और 26 जनवरी को इसको लागू कर दिया था 1950 में, इसीलिए 26 जनवरी को मनाते हैं रिपब्लिक डे, राइट। हु इज कॉल्ड मसीहा ऑफ दलित, दलितों का मसीहा किसको कहा जाता है भारत में? तो ये है हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, राइट। स्वतंत्र पार्टी को बनाने वाले कौन थे? तो स्वतंत्र पार्टी बनाई गई थी सी राजगोपालचारी जी के द्वारा। इन्होंने बनाया था स्वतंत्र पार्टी को। भारतीय जनसंघ के फाउंडर किसको माना जाता है? भारतीय जनसंघ के फाउंडर माना जाता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारत का संविधान साइन कब हुआ था? तो लागू होने से 2 दिन पहले साइन हुआ था। लागू हुआ था हमारा 26 जनवरी को, साइन हो जाता है 2 दिन पहले 24 जनवरी को 1950 में, राइट। हु बिकेम द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन बनते हैं भारत के? तो वो बनते हैं सुकुमार सेन, सुकुमार सेन इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया बन जाते हैं। हु बिकेम द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन इन फर्स्ट कैबिनेट फॉर्म्ड इन इंडिपेंडेंट इंडिया, जब भारत की पहली कैबिनेट बनी थी इंडिपेंडेंट इंडिया की तो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कौन बने थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद बने थे। When was the first general election held in independent India? इंडिपेंडेंट इंडिया में फर्स्ट जनरल इलेक्शन मैंने अभी बताया था 1952 में हुआ था। फिर 5 साल बाद कब होगा? 1957 में होगा। फिर 5 साल बाद कब होगा? 1962 में होगा, ठीक है। तो ये 3 जनरल इलेक्शन में आपको देखने को मिलेगा कांग्रेस का भौकाल था। क्या था? कांग्रेस का भौकाल था, दबदबा था, इसलिए इसको टाइम को ही क्या बोला गया? एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, एक पार्टी का दबदबा, एक युग बोल दिया, एक ही पार्टी डोमिनेट करती है इंडियन पॉलिटिक्स में, दैट वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस। द मिनिस्टर ऑफ हेल्थ इन फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, भारत के जो फ्री मतलब देश हुआ था 1947 में आजाद हुआ था, तो फर्स्ट जो कैबिनेट बना था उस समय उसमें हेल्थ मिनिस्टर कौन थी? तो वो थी राजकुमारी अमृत कौर, राइट। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिड द कांग्रेस गवर्नमेंट इन 1959 डिसमिस द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ऑफ केरला? आपको देखने को मिलेगा केरल में जो है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आ जाती है, सीपीआई की सरकार बन जाती है, तो इससे कांग्रेस खुश नहीं थी। और आपको पता है हमारे प्रेसिडेंट के पास 3 पावर्स होती है, ध्यान देना। इंडिया का जो प्रेसिडेंट होता है उसके पास 3 प्रकार की इमरजेंसी पावर्स होती हैं। एक तो होता है आर्टिकल 352 के अंदर में, एक होती है आर्टिकल 356 के अंदर में, एक होती है आर्टिकल 360 के अंडर में। आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। आर्टिकल 356 के अंदर स्टेट इमरजेंसी लगाई जाती है, इसको बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल, जो स्टेट में लगता है। और आर्टिकल 360 के अंदर लगती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो 3 प्रकार की इमरजेंसी। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस करने के लिए स्टेट इमरजेंसी लगाई गई थी, कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 356। और जो 1975 में इमरजेंसी लगी थी, ध्यान देना, इंदिरा गांधी ने लगाई थी उस समय पे, वो आर्टिकल 352 के तहत लगती है, राइट। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज फॉर्म्ड इन, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कब बनी थी? 1934 में बनी थी, ठीक है। आचार्य नरेंद्र देव जी। हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के फाउंडर कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, राइट। सी गोपालचारी, सी राजगोपालचारी सीएम थे, कहाँ के सीएम थे? पंजाब, मद्रास है, हैदराबाद, बॉम्बे, कहाँ के थे भैया? तो ये मद्रास के सीएम हुआ करते थे एक टाइम पे। सोशलिस्ट पार्टी कब बनी भाई? सोशलिस्ट पार्टी बनती है 1948 में।
इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी, इसको हम बोलते हैं पीआरआई, ये पार्टी कहाँ की थी, कहाँ पर पावर एक्सरसाइज करती है? जैसे आपको पता है इंडिया में कांग्रेस का एक समय दबदबा रहा था, ऐसे कई सालों तक मैक्सिको में, कहाँ पर, मैक्सिको में एक ही पार्टी का दबदबा रहा था, वो थी पीआरआई, इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। मैक्सिको में दबदबा, मैक्सिको कहाँ पड़ता है आपका? मैक्सिको पड़ता है नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका में आपको पता है 3 मेन देश आते हैं, एक है मैक्सिको, फिर है आपका यूएसए, फिर है आपका कनाडा। ओके। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया गया था? 26 नवंबर 1949। इफेक्ट में कब आया? 26 जनवरी 1950 को। साइन कब हुआ था? 24 जनवरी 1950। 3 डेट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय जनसंघ के फाउंडर किसको माना जाता है? भारतीय जनसंघ का फाउंडर माना जाता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कब फाउंड हुई थी? 21 अक्टूबर 1951 दिल्ली में। और यही भारतीय जनसंघ में से बन जाती है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, 1980 में। ओके। विच पार्टी लेड एम्फेसिस ऑन द आइडिया ऑफ वन कंट्री वन कल्चर वन नेशन? किस पार्टी ने इस आइडिया पे ज्यादा फोकस किया था? एक देश, एक कल्चर, एक नेशन, इस ये फोकस किया था भारतीय जनसंघ ने, राइट। और सोशलिस्ट पार्टी कब बनी इंडिया में? सोशलिस्ट पार्टी 1948 में बनी थी, 1948 में बनी। पहला जनरल इलेक्शन कब हुआ था? 1952 में, जिसमें कांग्रेस को 364 सीट्स मिलती हैं आउट ऑफ 489। तो ध्यान देना, फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ था तो टोटल सीट थी 489, जिसमें से अकेले कांग्रेस को 364 गजब सीट आई थी, राइट। और इसमें आप एक और चीज बहुत खास बात है, फर्स्ट जनरल इलेक्शन में जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी ना भाई साहब, वो थी आपकी सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो 1964 में टूट जाती है। ओके। तो इसको 16 सीट मिली थी। विच पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया हैज लीडर्स लाइक ए गोपालन, ईएमएस नंबी द्रुपद, ऐसे दंगे? तो ये लीडर किस पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित है? सीपीआई। इलेक्शन कमीशन को भारत में कब सेटअप किया गया था? जनवरी 1952 में। इलेक्शन कमीशन से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 324, 324 इलेक्शन कमीशन से संबंधित है, ध्यान रखना। विच व्हाट हैड बीन द आइडियोलॉजी ऑफ लेफ्ट पार्टीज इन इंडिया? भारत में लेफ्ट पार्टीज की आइडियोलॉजी कौन सी है? कम्युनिज्म। ओके। नेम दी फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडर प्रेसिडेंट किसको माना जाता है? आचार्य नरेंद्र देव जी को माना जाता है। इन्होंने ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को फाउंड किया था, और यही पार्टी बाद में 1948 के बाद ये बन जाती है सोशलिस्ट पार्टी, है ना। फर्स्ट जनरल इलेक्शन के बाद भारत के पहले पीएम कौन बनते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बनते हैं, और 1946 से 1964 तक ये भारत के पीएम रहते हैं। और ये अकेले ऐसे पीएम है अब तक के इतिहास में 2023 तक जो अब तक सबसे ज्यादा लंबे समय तक पीएम रहे भाई साहब। ओके। इन 1957 विच पार्टी फॉर्म गवर्नमेंट इन केरला? केरला में कौन सी पार्टी सरकार बनाती है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सरकार बनाती है। राइट दी फुल फॉर्म ऑफ ईवीएम। ईवीएम की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। भारत के पहले इलेक्शन कमिश्नर कौन बनते हैं? सुकुमार सेन बनते हैं। किस साल में पूरी तरह से चुनाव जो है ईवीएम पर हुआ था? तो वो था 2004 वाला चुनाव। ओके। 2004 से 2009 और 2009 से 2014 यहाँ पर रूल किया था अकेली कांग्रेस ने, और ये सरकार थी यूपीए वाली सरकार। ये तो यूपीए 1 हो जाएगी और ये दूसरी वाली हो जाएगी यूपीए सेकेंड। अब यूपीए क्या है? ये कांग्रेस के द्वारा बनाया गया अलायंस था, जिनको हम बोलते हैं यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ऐसे बीजेपी के द्वारा जो अलायंस बना था उसको हम बोलते हैं एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। कमेंट करके बताओ भैया एनडीए कब बना था, है ना। और प्रेजेंट में कौन सी एनडीए की सरकार है ना। हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी? ये तो हम एमसीक्यू में भी देख चुके हैं, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी। ओके। पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये भी एमसीक्यू में देख चुके हैं। विच पार्टी वॉन दी फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस? तो कौन सी पार्टी जीतती है? इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कब बनी थी? 1934 में। किसने ये कॉन्सेप्ट दिया था इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का? तो ये दिया था दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया था। फाउंडर ऑफ स्वतंत्र पार्टी किसको माना जाता है? स्वतंत्र पार्टी के फाउंडर माना जाता है सी राजगोपालचारी। 1959 में पार्टी बनी थी। Which party was considered the most influential in the era of one party dominance in India? इंडिया में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल पार्टी किसको माना जाता है? तो वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस। When did the era of one party dominance end in India? 1977। देखो 1977 में क्या हुआ था? सेंटर में पहली बार ऐसा हुआ था जहां पे इंडियन नेशनल कांग्रेस बुरी तरह से हारती है, क्योंकि 1975 में आपको पता है इमरजेंसी लग जाती है, उसके बाद कांग्रेस की छवि बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और कांग्रेस जो है यहाँ पे चुनाव हार जाती है। और 1977 में गठबंधन की सरकार बनती है, जनता पार्टी की सरकार। किसकी बनती है? जनता पार्टी की सरकार बनती है, जो ज्यादा नहीं चल पाती, 1979 में टूट जाती है ना।
मगर पहली बार ऐसा हुआ यहाँ पे कि आपको देखने को मिलेगा कि पहली बार कांग्रेस को मतलब यहाँ पे हार का सामना करना पड़ता है, तो यहाँ पे कांग्रेस का जो डोमिनेंस था वो खत्म हो जाता है। विच पार्टी वाज इन पावर इन फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन? इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये किसने कहा था? इट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट टू कॉल द इंडियन पार्टी सिस्टम एज द वन पार्टी डोमिनेंस देन द वन पार्टी सिस्टम। हु टोल्ड? ऐसा किसने कहा था कि भारत का जो इंडियन पार्टी सिस्टम है इसको वन पार्टी डोमिनेंस कहना ज्यादा बढ़िया है वन पार्टी सिस्टम की बजाय? तो ये कहा था रजनी कोठारी। इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी थी भैया? 1885 में बनी थी। बनाने वाले कौन थे? ए ओ ह्यूम थे, एलन ऑक्टावियन ह्यूम थे। 1885 में बनी थी। भारत रत्न से किसको अवार्ड दिया? पहला भारत रत्न अवार्ड किसको दिया गया? देखो इंडिया में जो सबसे बड़ा अवार्ड है ना वो है हमारा भारत रत्न। ध्यान देना, इंडिया में जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो भारत रत्न है। फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म श्री, ये 3 अवार्ड पद्म वाले हैं। तो सबसे ऊपर भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, ऐसे करके। तो पहला भारत रत्न किसको दिया गया था? सी राजगोपालचारी जी को दिया गया था। थर्ड जनरल इलेक्शन, व्हेन वाज द थर्ड जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया? ये आंसर यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। थर्ड जनरल इलेक्शन कब हुआ था? देखो फर्स्ट कब हुआ था आपका 1952, सेकंड कब हुआ था 1957, थर्ड कब हुआ था 1962 में हुआ था। ठीक है, तो इसको सही कर लेना 1962 में। हु वाज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ड्राफ्टिंग कमेटी? ये तो थोड़ा यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट की, हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, या कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी उसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है। हु स्टेब्लिश भारतीय जनसंघ? भारतीय जनसंघ किसने स्टेब्लिश किया था? ये स्टेब्लिश किया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है। इन विच स्टेट कांग्रेस पार्टी वाज डिफीटेड इन 1957? वो थी केरला, और ये डिफीट इनको पची नहीं, और बाद में इन्होंने आर्टिकल 356 लगा के सरकार गिरा दी थी, है ना। When did the Bolshevik Revolution of Russia take place? बोल्शेविक रिवॉल्यूशन रशिया में कब हुई थी? अक्टूबर 1917 में हुई थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कब स्प्लिट होती है? 1964 में। किस किस में? सीपीआई और सीपीआई एम में स्प्लिट हो जाती है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, और ऐसे ही करके हम सारे चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, और याद करते रहो, पढ़ते रहो, मन लगा के बिंदास रहो। ठीक है, ओके, सो थैंक यू।